पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। 4 साल, 4 पड़ोसी देश और 4 राजनीतिक उथल पुथल की कहानियां। क्या ये तख्ता पलट सिर्फ संयोग है या दक्षिण एशिया में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? भारत की सीमाओं से सटे ये देश आखिर अस्थिर क्यों हो रहे हैं? दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां जनता के आक्रोश ने सरकार को उखाड़ फेंका है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई ऐसे देश हैं जो तख्ता पलट का दंश झेल चुके हैं और अब इसमें नेपाल का भी नाम शामिल हो चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से जो आज तस्वीरें सामने आई वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चेतावनी की घंटी है। संसद भवन की दीवारें लांघते हुए युवा, पुलिस के साथ झड़पे, कर्फ्यू, आगजनी और हताहतों की बढ़ती संख्या, यह सब कुछ देखकर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस आग की चिंगारी कहां से उठी। नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जीरोक्स कॉपी जैसा दिख रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए जेन जेड प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है और कई मंत्रियों के घरों पर आगजनी की गई है। पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देशों के विरोध प्रदर्शन और तख्ता पलट की यह लहर बार बार देखने को मिली है। वजह हर बार अलग रही, कहीं सत्ता का दुरुपयोग, कहीं आर्थिक संकट, तो कहीं लोकतंत्र पर हमला, लेकिन नतीजा हमेशा एक सा रहा, राजनीतिक अस्थिरता और जनता का गुस्सा। नेपाल में अब तक गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। साथ ही विपक्षी दलों के 20 से ज्यादा सांसद अपना सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की मांग है कि संसद को भंग करके फिर से चुनाव कराया जाए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के विरोध में सोमवार को शुरू हुए प्रदर्शन के 30 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में साल 2022 से ही माहौल अस्थिर था, मगर मई 2024 में तो जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में शेख हसीना सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अवामी लीग और उसकी छात्र इकाई लंबे समय से विपक्ष को दबा रही है। अगस्त 2024 में प्रदर्शनकारियों की वजह से देश में हालात इतने बिगड़े कि शेख हसीना को सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ गया था। भारत का दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान भी सत्ता संकट का शिकार रहा। मई 2023 में तोशा खान मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी ने देश भर में आग लगा दी। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सरकारी इमारतें जलने लगी, यहाँ तक कि सेना के ठिकाने भी निशाने पर आ गए। देश में इंटरनेट बंद करा दिया गया, कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। यह वह पल था जब पाकिस्तान की जनता ने पहली बार खुलेआम सेना के खिलाफ गुस्सा दिखाया था। इस प्रदर्शन में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। इसके अलावा साल 2022 में श्रीलंका में भी तख्ता पलट की घटना देखी गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरम संकट में थी। ईंधन, दवा, भोजन की भारी किल्लत थी। यहाँ पर बिजली कटौती, महंगाई और ईंधन की कीमतों ने विरोध की चिंगारी को भड़का दिया। विरोध प्रदर्शन का आलम यह था कि हजारों लोग कोलंबो में राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे और तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ गया था। इसी तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाने के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब भी जारी है। पाकिस्तान में लगातार इमरान समर्थकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जाती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे गुट ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और बलूचिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट की घटना शुरू हो चुकी है। अगस्त 2021 में अमेरिका की सेना हटने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की गनी सरकार को तख्ता पलट किया था, जिसके बाद से यहाँ तालिबान शासन है। नेपाल में मौजूदा हालात दक्षिण एशिया की अस्थिरता का ताजा चेहरा है। यहाँ सोशल मीडिया बैन ने युवाओं की आजादी पर चोट की है। जेन जेड पीढ़ी जो डिजिटल स्पेस में जीती है, वह इसे अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला मान रही है। यही वजह है कि विरोध सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, बल्कि सड़कों तक पहुंच गया है और हिंसक हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि नेपाल का यह आंदोलन थमेगा या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा संकट का रूप लेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।